लेकिन मैं कुछ सीरियस मुद्दों पर दोनों को ले आना चाहता हूं, क्योंकि आखिरकार ये मैं पूरी गंभीरता से बोल रहा हूं मान्यवर, मैं गंभीरता से बोल रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, मैं कुछ एक गंभीर चीज पर इस चीज को लेके आना चाहता हूं, क्योंकि कई चीजें हैं जो महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति है वो भी लोगों के सामने रखना जरूरी है। क्योंकि जब आज की स्थिति में 1.25 लाख करोड़ रुपए की दोनों गठबंधन की तरफ से जो वायदे किए गए हैं उसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट के अलावा महाराष्ट्र में आने वाली नई सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। आज की स्थिति में महाराष्ट्र की स्थिति क्या है? अभी भी 2.25 लाख पोस्ट महाराष्ट्र सरकार में वैकेंट चल रही है। आज की स्थिति में 23,000 पोस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट में, आरोग्य विभाग में वैकेंट चल रही है। 46,000 पोस्ट होम डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंट चल रही है। उसके अलावा अगर हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी देखें तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी कहती है कि आपके स्टेट जीडीपी के यानी जीएसडीपी के 8% तक आपको खर्चा आरोग्य विभाग पर यानी हेल्थ डिपार्टमेंट पर करना चाहिए, जिसमें महाराष्ट्र आज की स्थिति में सबसे कम खर्चा करना है। आपको आश्चर्य होगा कि आप दोनों महाराष्ट्र से आते हैं, इसके लिए आपको बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र का एक्सपेंडिचर हेल्थ विभाग पर सिर्फ 4% तक का एक्सपेंडिचर है, जबकि राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी 6 से 7% तक का खर्चा कर रहे हैं। अब आप ये एक्स्ट्रा खर्चा, आप में से किसी की भी सरकार आएगी तब ये एक्स्ट्रा खर्चा होगा। पहले से ही हम देख रहे हैं कि आरोग्य सुविधाएं कहीं ना कहीं चोट खा रही है। आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? या फिर यही एक तरीका रह गया है कि चुनाव जीतने के लिए जितना खर्चा हो सकता है उतना कर लीजिएगा और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। विनय जी, सबसे पहले आपसे, फिर प्रियंका जी से जवाब चाहूंगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि लोक लुभावन वादे करते हुए चुनाव जीतना, वोट बैंक साधते हुए चुनाव जीतना, संविधान का अपमान करते हुए शाहबानो जैसा निर्णय चुनाव के लिए करके चुनाव जीतना, 370 जो संविधान का आश्वासन है उसको पूरा भूलकर चुनाव जीतने के लिए वोट बैंक साधना, ये हथकंडे कांग्रेस के है, हमारे नहीं है। हमने जो कहा है वो किया है। जहां चुनौतियां हैं, चुनौतियों को भी पार किया है। मैंने पहले से कहा कि रिसोर्सेस हमेशा उसकी मर्यादा तो होती है, हम उसको भी बढ़ाएंगे। टैक्सेशन के प्रस्ताव भी लाए जाते हैं, तरह तरह की रचनाएं की जाती है, क्यों नहीं की जाती? और गुजरात में हमने करके दिखाया है, अन्य अन्य राज्यों में करके दिखाया है, महाराष्ट्र में भी। ये जो हमारी शिवार तड़े योजना थी उसके बारे में कई लोग कह रहे थे कि ये कैसे होगा, कितना होगा, हमने करके दिखाया। आज महाराष्ट्र का जो भूजल स्तर है वो अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा है। क्यों है? क्योंकि हमने जो पॉलिटिकल विल आवश्यक होती है उस राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। इसलिए हमें पूरा आत्मविश्वास है, हमारे वादे लोक लुभावन नहीं है, ऐसे ही आनंद फानंद में किए हुए नहीं है। सोच समझकर तीनों दलों ने बहुत अच्छे तरीके से इन वादों को जनता के सम्मुख रखा है। प्रियंका जी, आखिर में सबसे पहले मैं कहूं, जो आपने बात कही साहिल जी बहुत ही सही है और मैंने इसके बारे में जनता को भी अवगत किया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि महाराष्ट्र में जो स्टेट बजट है हेल्थ के लिए वो सेकंड लोएस्ट है अमंगस्ट ऑल स्टेट्स। ये हकीकत है जो अभी आपने बयान की। तो मैं बता दूं कि क्या गंभीर परिस्थिति है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। दूसरी गंभीर परिस्थिति आपको बताऊं, क्योंकि ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत काम करते हैं और उनको रिपोर्ट करते हैं, उन्हीं ने कहा है पिछले 10 साल में महाराष्ट्र की जो प्रगति होनी चाहिए थी उसमें कमी आई है और बाकी दूसरे राज्य जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं, तेजी रफ्तार से आगे बढ़ चुके हैं। तो ये एक चिंता का विषय तो है और पिछले 10 साल में ये लोग ही कार्यकाल में रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बस एक ही चीज कहना चाहती हूँ, ये 370 की बात करने लग गए, ये हर घर जल की बात करने लग गए। मैं महाराष्ट्र से जुड़ी हूँ, मैं महाराष्ट्र का चुनाव लड़ रही हूँ। महाराष्ट्र में मेरे महाराष्ट्र वासियों को क्या दिक्कत है मैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। आज आपने जो बजट आवंटन किया है, जो आपने कहा कि लाड़की बहन का तो है ही, बाकी सारे आपने विस्तार से बताए हैं, उसमें साथ ही साथ जो महिलाओं का जो बजट है विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री का, वो भी काट दिया है और उसको भी लाड़की बहन में डाल दिया है। तो आपकी सरकार आएगी तभी यही होगा प्रियंका जी, क्योंकि आपको भी इतना खर्चा करना पड़ेगा। मैं एक सेकंड सर, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रही थी। सवाल पूछा है आपको, आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोल रही थी। मैं आपकी भी बात साहिल जी, मैं आपकी आवाज नहीं पा रही हूँ, देख नहीं पा रही हूँ आपको। मैं उसका जवाब जरूर दूंगी, पर प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। आप उनको इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे भी इंटरप्ट ना करें। ठीक है, चलिए मैं बस ये कंप्लीट कर दूं, फिर आपका जो सवाल होगा मैं उसका जरूर जवाब दूंगी। मैं बस यही कहूंगी कि जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है बदलापुर से लेकर जो पुणे में खुलेआम गन लेकर घूम रहे हैं और खुलेआम बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हो जाती है और दिन रात
सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, उनको थ्रेट कॉल्स आते हैं, वो इन्हीं के कार्यकाल में चल रहा है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम बजट का कैसे नियोजन करेंगे। मैंने आपको 3 चीजें ऑलरेडी बता दी हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो प्रचार यंत्र इन्होंने अपनाया है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ का खर्चा हो रहा है, वो हम खत्म करेंगे। उसी से सबसे ज्यादा बचत होगी हमारे स्टेट डिपार्टमेंट को। दूसरी चीज जो हम करेंगे, और जो मैंने उस समय पे भी कहा था, कि सही स्कीम सही जगह पे पहुंचे, ना कि भ्रष्टाचार के बीच में फंसे। जिस तरीके से जमीन का आवंटन हुआ है, जिस तरीके से फी वेवर हुआ है, लाइसेंस फी वेवर हुआ है, मैं मानती हूं एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, उसको हम रोकेंगे। तो हम वही सारी चीजें करेंगे जो महाराष्ट्र के हित में। मैग्नेटिक महाराष्ट्र इतने सालों में जब से ये आए हैं तब तक नहीं हुआ है, तो हम वो फिर से शुरू करेंगे। विनय जी, और 30 जो सेकंड इंडस्ट्रीज बाहर गई हैं उनको वापस इंसेंटिवाइज करके महाराष्ट्र में लाएंगे। विनय जी 30 सेकंड, हमारे पास समय खत्म हो रहा है जी। विनय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा था कि इनके सारे नॉन प्लेइंग कैप्टन है, वो तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। हमारे सारे कैप्टन ऐसे जो चुनाव लड़ रहे हैं बड़ी शिद्दत से, प्रामाणिकता से, लोगों में जाकर। और हम भी और ये कह रहे हैं कि प्रचार का खर्चा इनका तो हो ही नहीं रहा। तेलंगाना गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट यहाँ दी जा रही है। मतलब इस तरीके की लोगों को गुमराह करने की इनकी कोशिशें हैं, और लोग, मैं मानता हूं कि इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। लोग इनके हथकंडों को जानते हैं, बरसों से जानते हैं। बार बार कभी शिवसेना कांग्रेस के साथ, कभी और किसी के साथ। मैं मानता हूं कि लोग अब उब गए हैं। अब महायुति की विजय सुनिश्चित। चलिए ठीक है, दोनों तरफ से। प्रियंका जी, समय खत्म हो गया है मेरे पास, सचमुच में समय खत्म हो गया। मैं आपको बहुत समय दे सकता था, इससे ज्यादा भी, लेकिन मेरे पास समय खत्म हो चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है, सिर्फ प्रेक्षकों को मुझे कहना है कि इससे पहले भी इस तरीके की कई स्कीम्स घोषित की गई है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि केवल ये स्कीम्स लाने की वजह से चुनाव जीता जा सकता है। इससे पहले तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, वहां पर भी यही स्कीम्स लागू की गई थी, लेकिन वहां पर सरकार दोबारा जीत नहीं पाई, फिर वो बीआरएस हो या वाईएसआरसीपी हो। लेकिन उसी तरीके की स्कीम्स मध्य प्रदेश में लाई गई, वहां पर जरूर इसका विजय उनको मिल पाया। राजस्थान में भी ये स्कीम्स लाने के बावजूद भी किसी भी तरीके से विजय नहीं मिल पाया था। तो कोई एक जीतने का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये स्कीम्स लाते हुए उस राज्य का जो इकोनॉमिक हेल्थ है उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही है। ये बात तो साफ इस पूरी चर्चा से निकलकर सामने आती है।